हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों, आज जो है अपन अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 12वीं के जो है मुद्रा के बारे में आज पढ़े थे अपन पिछले क्लास में। आज जो है मुद्रा के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे, मुद्रा हमको मालूम है मनी होता है, हमारा पैसा होता है, लेकिन पैसा का अर्थ जो अर्थशास्त्र में अलग अलग तरीक़ा से बताया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा के कार्य जो है फंक्शन ऑफ मनी। तो आधुनिक समय में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती थी। मुद्रा ने ही आर्थिक विकास को संभव बनाया है। प्रोफेसर जो है चौंडला के अनुसार किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है, वस्तु तथा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। वास्तव में मुद्रा का कार्य लेन देन को इतना सरल और सस्ता बनाना है कि उत्पादन में जितना भी माल बने वह नियमित रूप से उपभोक्ता के पास पहुंचता रहे और भुगतान का क्रम निरंतर चलता रहे। इस प्रकार जो आधुनिक मुद्रा वाणिज्य के लिए पहिए का कार्य करती है। बच्चों यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इस कार्य के अलावा उसे अन्य कार्य संपन्न करने होते हैं। प्रोफेसर किने ने मुद्रा के कार्यों को प्रमुख रूप से निम्न प्रकार विभाजित किया। पहला, प्राथमिक कार्य, दूसरा है गौण या सहायक कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य और चौथा है अन्य कार्य के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखें, प्रमुख या मुख्य कार्य के अंतर्गत बताया गया प्राइमरी फंक्शन क्या है। फंक्शन के अनुसार बच्चों यहाँ पर आधुनिक मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो है, प्रथम जो है यहाँ पर बताया गया है विनिमय का माध्यम तथा दूसरा है मूल्य मापन, किस प्रकार मापने। चलिए देखते हैं बच्चों, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम होता है, मतलब आदान प्रदान के द्वारा। मुद्रा ने विनिमय माध्यम का कार्य करके वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की कठिनाई को समाप्त कर दिया गया है। तो आपको पहले बताया बच्चों, इसमें मुद्रा से पहले जब पैसा मुद्रा नहीं था तो उसमें सिर्फ विनिमय का ही कार्य किया जाता था। तो मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय को सरल बना दिया, क्योंकि उनको कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है, विनिमय के माध्यम से किसी को पसंद रहता है, किसी इस प्रकार से क्या होता है, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन अब जो है मुद्रा में जितना आपके पास है उतना वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तु तथा सेवा में ना होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा के कारण मनुष्य को अपना समय और शक्ति ऐसे दूसरे व्यक्ति की खोज करने में नष्ट करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि विनिमय में आपको रहता है, वहाँ पर पता है उन्हीं की वस्तु, आपको जिस वस्तु की जरूरत है दूसरे से उसको लेना है तो उसको खोजना पड़ता है आपको, जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु है और जो अपनी उन वस्तुओं के बदले में उनकी दूसरी वस्तु को स्वीकार करने का तैयार हो, जो उस पहले मनुष्य के पास है। फलत मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही सरल एवं सहज बना दिया है। ठीक है, विनिमय का माध्यम के बारे में पहले था बच्चों। अब देखेंगे मूल्य का मापन, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वस्तुओं तथा सेवा के मूल्यों को मापने का, कि वस्तु जो है विनिमय प्रणाली की एक बड़ी कठिनाई यह निर्णय करना था कि एक वस्तु को दी हुई मात्रा के बदले दूसरी वस्तुओं की कितनी मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। मुद्रा ने सामान्य मूल्य मापक का कार्य करके समाज को इस असुविधा से मुक्त करा दिया है। आजकल प्रत्येक वस्तु व सेवा का मूल्य जो है मुद्रा की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा को मूल्य माप के रूप में प्रयोग करने में आर्थिक गणना का कार्य सुगम हो जाता है। उपभोक्ता वर्ग को वस्तुएं खरीदने में सुगमता होता है तथा इनकी मांग के अनुसार ही उत्पादन वर्ग जो है वस्तु का उत्पादन भी करते हैं। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मापन के रूप में कार्य आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, ये देखेंगे अपन जो बताया गया माध्यम जो है विनिमय का माध्यम था, दूसरा मूल्य का मापक था। अब तीसरा देखेंगे उसी के अंदर गौण, जो दूसरा नंबर था गौण या सहायक कार्य, मतलब उन्हीं के उपयोग। तो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन में देखेंगे मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अलावा इसके कुछ गौण अथवा सहायक कार्य भी होते हैं, जो निम्न प्रकार से। पहला, भावी भुगतानों का आधार, मतलब भविष्य में भुगतान होने का कौन सा आधार होता है उसके बारे में बताया गया। स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, मुद्रा का सबसे प्रथम गौण कार्य भावी भुगतान का आधार होता है। आधुनिक युग में संपूर्ण आर्थिक ढांचा साख पर आधारित होता है और इसमें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उधार लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। साख मतलब उनका वर्चस्व बोला जाता है या एक शाखा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ऋण का लेन देन मुद्रा के माध्यम से होता है। वस्तुओं के रूप में ऋण लेने देने के कार्य में कठिनाई होती है, इसलिए इस कार्य के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।
आधुनिक युग में औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में शांक मुद्रा का अधिक महत्व है। मुद्रा वर्तमान भुगतानों को संपन्न करने के अतिरिक्त भावी भुगतान को भी आधार रहता है। मतलब भविष्य में क्या रहेगा आधार। यह ऐसी वस्तु है जिनके आधार पर भावी भुगतान का हिसाब इस प्रकार रखा जा सकता है कि ऋणी या तथा ऋणदाता को हानि ना पहुँचे। आज सभी जो है आजकल सभी लेन देन व्यापार के क्षेत्र में स्थगित भुगतानों के रूप में होता है। आज नहीं कल देंगे या करके स्थगित कर दिया जाता है। मुद्रा के इस कार्य का महत्व जो है बच्चों अधिक हो गया है। मुद्रा के इस कार्य से समाज में उधार लेन देन की व्यवस्था में को बहुत प्रोत्साहन मिला है। तो आइए देखते हैं अगला देखेंगे मूल्य संचय का आधार। मतलब मूल्य का संचय हम किस प्रकार करें। स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे हम मूल्य किसी चीज़ का रखते हैं दाम उसके बारे में बताया। जैसे दूसरे मुद्रा का दूसरा जो है गौण कार्य मूल्य संचय का आधार। वस्तु जो है वस्तुतः मुद्रा मूल्य संचय का भी साधन है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के अभाव में धन संचय करने में कठिनाई होती थी। मुद्रा के आविष्कार ने इस कठिनाई को भी दूर कर दिया। धन संचय को सफल बनाने मुद्रा आज के युग में पूंजी संचय तथा बड़े पैमाने के उत्पादन का एकमात्र साधन बन गई है। मुद्रा ने ही बचत करने की क्रिया को संभव बनाया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा मूल्य अथवा क्रय शक्ति के संचय का सबसे अधिक उपयुक्त साधन बन गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो उस मूल्य संचय का आधार में अगला देखेंगे यहाँ पर क्रय शक्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर। मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण होता है। मतलब मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तांतरित किया जा सकता है। हम देखते हैं जैसे हम पैसा दिए दूसरे के पास जाएगा वो दूसरे के पास चला जाता है ना। तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण करके मुद्रा ने विनिमय को व्यापक बनाने में सहायता की है। यदि मुद्रा का यह कार्य नहीं होता है तो समाज में आर्थिक उन्नति का चक्र जो है अवरुद्ध हो जाएगा। मुद्रा के इस कार्य से वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय दूर दूर तक होने लगा है आज। अगला देखेंगे तीसरा है आकस्मिक। दूसरा देखेंगे पहले थे अपन पहले है ना प्राथमिक कार्य के अंतर्गत, दूसरा है सहायक गौण कार्य के अंतर्गत, तीसरा देखेंगे बच्चों पर आकस्मिक कार्य के अंतर्गत कॉन्टीजेंट फंक्शन। तो मुद्रा के प्राथमिक तथा गौण कार्य के साथ ही प्रोफेसर किनेल ने का अनुसार मुद्रा के निम्न के 4 आकस्मिक कार्य बताए। पहला शांक का आधार, मतलब बेस, मतलब जो रहता है उसका बेस जैसे रहेगा उनका आधार होता है यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर बोला है बेस ऑफ क्रेडिट। मुद्रा के इस आकस्मिक कार्य में सर्वप्रथम शांक के आधार पर कार्य करना। आज के युग में शांक मुद्रा का महत्व है, मुद्रा के महत्व से भी अधिक हो गया है। आजकल समस्त औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियां शांक मुद्रा की आधारशिला पर ही टिकी हुई है। बैंक द्वारा उत्पन्न जो है शांक मुद्रा की सहायता से अर्थव्यवस्था की उन्नति संभव हो पाई है। शांक मुद्रा के अभाव में कोई भी अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। वस्तुतः मुद्रा के अभाव में शांक मुद्रा का विचार केवल एक मिथ्या है। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा का शांक का आधार होता है। आइए देखते हैं अगला बच्चों यहाँ पर जो दिया 3 बताया आकस्मिक के अंतर्गत में आय के वितरण में सहायक, मतलब कौन कौन से साधन जैसे अपन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो फ्लेक्सिबिलिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मुद्रा का दूसरा आकस्मिक कार्य जो है आय के वितरण में सहायक कार्य करना। मुद्रा समाज में राष्ट्रीय आय को उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच वितरण करने में सुविधा प्रदान करती है। यह ज्ञात है कि किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है, अतः प्रत्येक साधन को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्रीय आय अनुमान लगाया जाता है बल्कि प्रत्येक साधन को उसके योगदान के अनुपात में भुगतान की मुद्रा में ही दिया जाता है। तो आय का वितरण हो गया। अगला देखेंगे पूंजी के साधन या पूंजी के सामान्य रूप का आधार, बेस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल। मुद्रा सभी प्रकार की पूंजी के सामान्य रूप का आधार होता है या होती है। मुद्रा के रूप में बचत करके विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल धन या पूंजी को मुद्रा के रूप में ही रखा जाता है, इससे पूंजी की तरलता एवं गतिशीलता में वृद्धि होती है। आधुनिक युग में मुद्रा के इस कार्य का विशेष महत्व है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक, हेल्प ऑफ कंज्यूमर टू अटेन
है ना, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से व्यय करता है, जैसे पैसा अपन बचा तो उसको किस प्रकार व्यय करें, किसी भी समय करता है कि सभी प्रयोगों से एक समान उपयोगिता प्राप्त हो। इस प्रकार वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उत्पादन के क्षेत्रों में मुद्रा के प्रयोग से सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता को बराबर करने में सुविधा प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन अधिकतम होती है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है मुद्रा के अन्य कार्य के अंतर्गत, इसमें बताया गया है मुद्रा के अन्य कार्य के अंतर्गत पहला, इच्छा की वाहक, मतलब बेयर ऑफ ऑप्शन, मतलब फ्रैंक डी ग्राह के अनुसार मुद्रा मनुष्य को समाज में ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिसके द्वारा वह भावी बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार संचित जो पैसा रहता है क्रय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि मुद्रा के स्थान पर अन्य वस्तु का संचय किया जाए तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगा। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर हो सकती है क्योंकि मुद्रा में वह गुण है जिससे किसी भी वस्तु में भी समय विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा मनुष्य को भावी निर्णय लेने में सहायता करता है। अगला है तरल संपत्ति का रूप, फॉर्म ऑफ लिक्विड वेट। प्रोफेसर किन्स के अनुसार बताया गया है, मतानुसार जो है मुद्रा जो है तरल संपत्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। तरलता के कारण मुद्रा स्वयं मूल्य संचय का कार्य करती है। मनुष्य की संपत्ति में मुद्रा सबसे उत्तम संपत्ति है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी संपत्ति को अन्य संपत्ति में संचित रखने की बजाय मुद्रा के रूप में संचित रखते हैं। मनुष्य कई कारणों से मुद्रा को तरल या नगद के रूप में रखता है। आप देखते हैं सभी लोग आकस्मिक संकटों का सामना करने, प्रतिदिन के लेन देन अथवा सट्टे या निवेश के उद्देश्य से मुद्रा को तरल संपत्ति के रूप में रखता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया भुगतान क्षमता का सूचक, इंडेक्स ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी। प्रोफेसर आर.पी. कैंडन के अनुसार जो बताया गया है मुद्रा मनुष्य को ऋण भुगतान करने की क्षमता प्रदान करती है। किसी व्यक्ति या फर्म के पास मुद्रा रूपी तरल संपत्ति उसकी भुगतान क्षमता की सूचक होती है। बच्चों यहाँ पर मुद्रा की अनुपस्थिति व्यक्ति या फर्म को दिवालिया घोषित कर देती है। जैसे अपन पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे सभी लोग, दिवालिया किसको कहा जाता है, मैं भी पढ़ाया जा रहा हूँ, उसमें ध्यान देंगे आप। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या फर्म को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी आय अथवा साधनों का कुछ भाग नकद में संचित रखना आवश्यक होती है, मतलब कुछ बचा के रखा जाता है। मुद्रा के उपयुक्त कार्य की विजनेस स्पष्ट है कि मुद्रा समाज के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा के अभाव में मनुष्य के लिए सभ्यता जो जीवन बिताना अत्यंत कठिन है। मानव सभ्यता के विकास के लिए मुद्रा का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इससे हमको पता चलता है मुद्रा किस प्रकार हमारे लिए महत्व है। तो अगला देखेंगे बच्चों मुद्रा का महत्व के बारे में। आज के लिए बेटा गुड डे।